दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी शादी 31 बार टूट जाए तो आपको कैसा लगेगा? आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि कोई काम आप करना चाहते हैं पर आप लगातार 31 बार फेल हो गए। तो क्या आप इस काम को 32वां बार करना चाहेंगे? दोस्तों, यह काफ़ी अच्छा मूवी है जिसे आपको देखना चाहिए। कहानी एक ब्रोकर को दिखाते हुए स्टार्ट होती है जो कि शादी करवाता था। वह ब्रोकर एक फैमिली को लड़की की फ़ोटो दिखा रहा था। उसी में अर्चना का भी फ़ोटो होता है जो कि हमारी कहानी की मेन हीरोइन है, जिसका उम्र 28 साल हो रहा था। और इसी के साथ यह मूवी स्टार्ट होता है और हम अर्चना को देखते हैं जो कि तैयार हो रही थी। तभी उसके पिता के मोबाइल फ़ोन की घंटी बजती है। अर्चना फ़ोन उठाती है तो ब्रोकर उसे बताता है कि जो लड़के वाले उसे देखने के लिए आने वाले थे अब वह नहीं आ रहे हैं। अर्चना उसे कहती है कि यह बात वह पहले भी बता सकता था और ब्रोकर उसे बोलता है कि लड़के वालों ने उसे यह बात अभी बताया। इसके बाद ब्रोकर उसे कहता है कि मंगलवार को एक और लड़के वाले उसे देखने के लिए आएंगे। अर्चना यह बात अपने घर में बताती है और कहती है कि लड़के वाले उसे देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अर्चना को अभी तक 30 लड़कों ने रिजेक्ट कर दिया है। कभी उम्र की वजह से तो कभी कुंडली ना मिलने की वजह से, कभी किसी के भड़काने की वजह से तो कभी कोई और कारण से। और अब अर्चना को इन सब बातों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वह पीसीएस की तैयारी कर रही थी और साथ ही वह स्कूल में पढ़ाती थी अपना और अपने घर का खर्च निकालने के लिए। वहीं अर्चना की माँ यह बात एक औरत को बताती है और कहती है कि आज अर्चना को लड़के वाले देखने के लिए आने वाले थे पर अर्चना को लड़का पसंद नहीं था, इसीलिए उसने मना कर दिया। वह हमेशा ऐसा करती रहती है। उसकी माँ ऐसा इसीलिए कहती है ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि अर्चना को लड़के वाले रिजेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद अर्चना अपना बैग लेकर स्कूल जाने के लिए निकलती है। उसका बस छूट गया था, इसीलिए उसे बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ता है। इसके बाद वह बस पकड़कर स्कूल जाती है। वहीं स्कूल में हम अनु नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसका स्कूल में कुछ लड़कों के साथ झगड़ा हो गया था, इसीलिए वह अपने मामा को लेकर आई थी ताकि वह इस मैटर को सुलझा सके। अनु ने अपने मामा के दुकान के चाबी को चुरा कर छुपा दिया था। अनु जब अपने क्लास में आती है तो उसका मामा भी उसके पीछे पीछे उसके क्लास में आ जाता है चाबी मांगते हुए। तभी उसका मामा अर्चना मैडम को देखता है तो वह तुरंत क्लास से बाहर निकल कर वहाँ से चला जाता है। बाद में अर्चना को पता चलता है कि उसके स्कूल में बहुत सारे टीचरों की छँटाई होने वाली है और हो सकता है कि उसकी नौकरी भी चली जाए। स्कूल से छुट्टी मिलने के बाद जब अर्चना बस पकड़कर घर आ रही थी तभी उसकी मुलाकात एक औरत से होती है जो कि उसकी माँ की दोस्त थी। वह औरत अर्चना से उसके शादी के बारे में पूछती है और कहती है कि 25 साल के बाद लड़का मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और तुम्हारी उम्र तो 28 साल हो रही है। वह औरत अर्चना को एक लड़के के बारे में बताती है और एक लड़के को दिखाते हुए कहती है कि वह लड़का बिल्कुल इसकी तरह दिखता है, पर अर्चना उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। अर्चना जब बस से उतरती है तो ब्रोकर उसे देख लेता है और उसके पास जाता है उससे बात करने के लिए और कहता है कि मंगलवार को जो लड़का तुम्हें देखने के लिए आने वाला था उन्होंने मना कर दिया, यह कहते हुए कि उसे गांव की लड़की नहीं चाहिए। इसके बाद वह ब्रोकर अर्चना को कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढूंगा जिससे तुम्हारी शादी होगी। अर्चना कहती है कि अगर लड़का मिल भी गया तो कुंडली मैच नहीं करेगी। यह कहकर अर्चना वहाँ से चली जाती है। घर में उसका भाई होता है जो कि अभी कुछ भी काम नहीं करता था। वह अंजू नाम की एक लड़की से प्यार करता था और उसकी माँ को यह रिश्ता पसंद नहीं था, इसीलिए उसकी माँ ने अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और तय कर दिया था। अर्चना अपने भाई को यह बात बताती है और उसे उस लड़की से दूर रहने को कहती है। थोड़ी देर बाद ब्रोकर अर्चना के पिता को कॉल करता है और बताता है कि कल लड़के वाले अर्चना को देखने के लिए आएंगे। इस बात से सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं, पर अर्चना को पता था कि लड़के वाले उसे देखने के लिए नहीं आएंगे क्योंकि इससे पहले भी 30 लड़कों ने अर्चना को रिजेक्ट कर दिया था उसकी उम्र की वजह से। इसीलिए अगले दिन अर्चना लड़के वालों का इंतजार तो करती है पर साथ ही वह स्कूल जाने के लिए भी तैयार थी। और जब ब्रोकर कॉल करके बताता है कि लड़के वाले उसे देखने के लिए नहीं आ रहे हैं तो वह इस बात से थोड़ा उदास तो होती है, पर इस बात को इग्नोर करते हुए वह फटाक से अपना बैग उठाकर स्कूल जाने के लिए भागती है। पर उसे बस नहीं मिलता, उसे पैदल ही स्कूल जाना पड़ता है। इसी तरह कुछ दिन बीतता है। कभी किसी लड़के वाले का कॉल आता तो कभी कोई आने से मना कर देता। अर्चना पढ़ाई के साथ साथ एग्जाम की भी तैयारी कर रही थी। इसी तरह कुछ दिन बीतता है। एक दिन जब अर्चना स्कूल में क्लास ले रही थी तभी दूसरी मैडम अर्चना को बताती है कि अस्थायी टीचर की लिस्ट में उसका भी नाम है और उसकी नौकरी जा सकती है।
इस बात से अर्चना को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। वह सीधा प्रिंसिपल से बात करने के लिए जाती है और कहती है कि पीसीएस का एग्ज़ाम भी आने वाला है और अगर आप मुझे अभी नौकरी से बाहर निकाल देंगे तो मैं अपना पढ़ाई और अपने घर का खर्च कैसे उठाऊंगी। पर प्रिंसिपल उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि यह उसका फैसला नहीं है, यह मैनेजमेंट का फैसला है और वह इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। अर्चना इस बात से बहुत ही परेशान हो जाती है क्योंकि उसके घर में उसके अलावा कोई और काम करने वाला नहीं था। घर आने पर अर्चना को पता चलता है कि उसे लड़के वाले देखने के लिए आए हैं। लड़का दुबई में काम करता था, एक ट्रैवल एजेंसी में। यहाँ पर उसका जीजा और उसकी बहन अर्चना को देखने के लिए आए थे। उन्हें अर्चना बहुत ही पसंद आती है। वे लोग रिश्ते के लिए तैयार थे। रात में अर्चना के पिता उससे पूछते हैं कि क्या उसे लड़का पसंद है। अर्चना कहती है कि वह पीसीएस का एग्ज़ाम देना चाहती है। तभी उसे प्रसाद का कॉल आता है। यह वही लड़का था जिससे अर्चना का रिश्ता तय हुआ था। उससे बात करने के बाद अर्चना बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि प्रसाद को अर्चना के जॉब करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। 30 रिजेक्शन के बाद आखिरकार 31वें नंबर में अर्चना की शादी तय हो जाती है। इस बात से सब लोग बहुत ही खुश थे। अर्चना को अब अपनी जॉब जाने का भी कोई दुख नहीं था क्योंकि उसके भाई को एक कार शोरूम में काम मिल गया था। धीरे धीरे समय बीतता है और कुछ दिनों बाद अर्चना की सगाई भी हो जाती है और फिर अर्चना के फैमिली वाले उसकी शादी की तैयारी करते हैं। इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है। यह सारा पैसा अर्चना अपने सेविंग को तोड़कर निकाल रही थी। इसके बाद हमें शादी से एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब सब लोग शादी की तैयारी में व्यस्त थे। कुछ लोग बाहर डांस कर रहे थे। इसी बीच हम अर्चना को देखते हैं जो कि अपनी शादी से बहुत ही ज़्यादा खुश थी और वह भी अपने कमरे में डांस कर रही थी। तभी वहाँ पर उसका भाई आता है उससे पैसे मांगने के लिए और उसे बताता है कि बाहर एक बूढ़ा आदमी आया है जिसे हमने इनवाइट नहीं किया है। फिर क्या था, अर्चना उस बूढ़े आदमी के पास जाती है। वह आदमी कुछ बोल नहीं रहा था तो अर्चना उससे पूछती है कि क्या उसने खाना खाया। वह आदमी इशारों में बताता है कि नहीं। इसके बाद अर्चना उसे टेबल में बैठने को कहती है और खाना लाने के लिए चली जाती है। तभी अर्चना को कॉल आता है प्रसाद के जीजा जी का, जो कि अर्चना के पिता से बात करना चाहता था। अर्चना बोलती है कि जो भी बात है आप मुझे बता दीजिए, मैं बाद में अपने पिता को बता दूंगी। प्रसाद का जीजा जी उसे कहता है कि हम लोग पुलिस स्टेशन में हैं। प्रसाद आज सुबह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया। कल हम बारात लेकर नहीं आ रहे हैं। यह सुनने के बाद अर्चना को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। सब लोग बहुत ही खुश थे इस शादी से, पर अब शादी होने वाला नहीं था क्योंकि प्रसाद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया था और अर्चना का सारा सेविंग भी खत्म हो चुका था। अर्चना अपनी शादी टूटने की बात अपने पिता को बताना चाहती थी, पर उसे इस बात का भी डर था कि कहीं शादी टूटने की खबर सुनकर उसके पिता को कुछ हो ना जाए। इसीलिए यह बात वो अपने पिता को नहीं बताती। अर्चना बहुत ही टेंशन में थी। उसके दिमाग में अजीब अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे। अर्चना कभी सुसाइड करने के बारे में सोचती है तो कभी उसके दिमाग में आता है कि इन सब से छुटकारा पाने के लिए शादी में जितने भी लोग आए हैं वह सबको मार दे। उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। वह अपने कमरे में आकर बैठ जाती है। तभी उसकी माँ वहाँ पर आती है जो कि इस शादी से बहुत ही खुश थी। अर्चना अपनी माँ को सब कुछ बताना चाहती थी, पर उनकी खुशी देखकर अर्चना अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताती। उसकी माँ कहती है कि कैटरिंग वाले एडवांस में पैसे मांग रहे हैं, तो अर्चना उन्हें पैसे निकाल कर दे देती है। तो उसकी माँ वहाँ से चली जाती है और अर्चना अपने कमरे में बैठकर सोचने लगती है। थोड़ी देर बाद अर्चना के पिता उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वह परेशान क्यों लग रही है, क्या कोई बात है जो वह उसे बताना चाहती है। अर्चना बोलती है कि नहीं। अर्चना अपने पिता को कैसे बताए कि जो शादी को लेकर उसका पूरा परिवार बहुत ही खुश है, वह शादी कल नहीं होने वाला है। उसके पिता अर्चना को कहते हैं कि वह दुल्हन है और उसे कल सुबह जल्दी उठना होगा, इसीलिए वह आज जल्दी सो जाए। इसके बाद उसके पिता वहाँ से चले जाते हैं। उसके पिता के जाने के थोड़ी देर बाद अर्चना का भाई संतू वहाँ पर आता है, जो कि अपनी बहन को कहता है कि तुम्हें कैटरिंग वालों को एडवांस में पैसा नहीं देना चाहिए था। अभी मैं रसोई घर में गया था, वहाँ पर कोई भी नहीं है। सब लोग दारू पीकर कहीं पड़े होंगे और वे लोग कल सुबह खाना बनाने में भी लेट करेंगे। अर्चना का भाई उसके साथ बहस कर ही रहा था, तभी अर्चना उसे बोलती है कि कल कोई भी शादी होने वाला नहीं है और जब शादी होने वाला है ही नहीं तो फिर खाने की क्या ज़रूरत। यह सुनने के बाद अर्चना के भाई को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। वह कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो, जिसके बाद अर्चना उसे सब कुछ बता देती है।
उसका भाई कहता है कि हमें यह बात सबको बता देना चाहिए। अर्चना बोलती है कि अभी उसके पास इतना हिम्मत नहीं है कि यह बात वह सबको बता सके। इसके बाद अर्चना कहती है कि उसके पास एक प्लान है यह बात सबको बताने के लिए, और तब तक के लिए अर्चना अपने भाई को चुप रहने को कहती है। रात में सब लोग सो जाते हैं पर अर्चना को नींद नहीं आ रही थी, तो वह बाहर निकलती है तो देखती है कि बाहर वही आदमी जिसे अर्चना ने खाना खाने के लिए बैठने को कहा था, वह आदमी अभी भी बैठा हुआ है। तो अर्चना उसे खाना निकाल कर देती है। वह आदमी खाना खाने के बाद दुआई देते हुए वहां से चला जाता है। तभी अर्चना अनु को देखती है जो कि अपने मामा विष्णु के साथ यहाँ पर आई थी। विष्णु अर्चना से प्यार करता था और वह उससे शादी करना चाहता था। यही बात वह अर्चना को बताने के लिए यहाँ पर आया था। वह अर्चना को कहता है कि जिस दिन उसकी नौकरी गई उसी दिन वह अपनी फैमिली के साथ उसके घर में बात करने के लिए आने वाला था, पर उसे बाद में पता चला कि उसका एंगेजमेंट हो गया, इसलिए वो अपनी फैमिली के साथ बात करने के लिए नहीं आया। उसने इस शादी को तोड़ने की बहुत ही कोशिश की। इसके बाद विष्णु कहता है कि अगर तुम इस शादी से खुश नहीं हो तो तुम मुझे बता सकती हो, और अर्चना उसकी बातों का कुछ भी जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शादी की तैयारी स्टार्ट होती है। सब लोग अर्चना के घर आते हैं। वहाँ से सब लोग मिलकर मैरिज हॉल में जाते हैं जहाँ पर शादी होने वाला था। अर्चना विष्णु से माइक मांगती है और सबको बताती है कि प्रसाद किसी और लड़की के साथ भाग गया और आज कोई भी शादी यहाँ पर होने वाला नहीं है। यह बात उसे कल रात को ही पता चल गया था, पर मैंने यह बात किसी को भी नहीं बताई, अपने माता पिता को भी नहीं, ताकि उनकी खुशी बर्बाद ना हो। इस बात को सुनकर सबको बहुत ही बड़ा झटका लगता है और विष्णु इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश था कि अर्चना की शादी टूट गई। इसके बाद अर्चना कहती है कि आप सब जानना चाहते होंगे कि क्या मेरी शादी टूटने की वजह से मैं सदमे में हूँ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं सदमे में नहीं हूँ। मैं ऐसे आदमी से शादी करना नहीं चाहती हूँ जो मुझसे प्यार ना करता हो। अगर मैं ऐसे आदमी से शादी कर लेती तो मुझे ज़िंदगी भर घुट घुट कर जीना पड़ता। इसके बाद अर्चना कहती है कि ज्योतिषी जिसने उसकी कुंडली देखकर बताया था कि उन दोनों का बहुत ही गुण मिलता है, एक ब्रोकर जो कि उसकी शादी करवाने के लिए बहुत ही परेशान था और उसके लिए लड़का ढूंढ रहा था, और भी बहुत सारे लोग जो उसकी शादी करवाना चाहते थे पर अब नहीं। इसके बाद अर्चना कहती है कि यह उसकी ज़िंदगी है और वह अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद ही करेगी, और आज यहाँ पर हम एक ऐसी शादी का जश्न मनाएंगे जो कभी होने वाला नहीं है। अर्चना की बात सुनकर सब लोगों को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। तभी पीछे से कुछ बूढ़े आदमी अर्चना की बात पर सहमति जताते हुए डांस करना स्टार्ट करते हैं, शादी का जश्न मनाना स्टार्ट करते हैं। यह देखकर सब लोग अर्चना की बात पर सहमति जताते हुए ताली बजाने लगते हैं। फिर यहाँ पर एक ऐसी शादी का जश्न मनाया जाता है जो कभी होने वाला नहीं था। विष्णु अर्चना के पास जाता है और उससे पूछता है कि कल रात उसने जो प्रपोजल दिया था इसमें उसका क्या जवाब है। अर्चना कहती है कि अभी उसके पास नौकरी नहीं है और नौकरी पाने में उसे कम से कम 1 साल का समय लगेगा, इसके बाद ही वह शादी के बारे में सोच सकती है। फिर हम अर्चना के भाई संतू को देखते हैं जो कि अकेले बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड आती है जो कि उसे कहती है कि मेरी माँ मेरा रिश्ता कहीं भी तय कर दे, मैं शादी उसी से करूँगी जिसे मैं पसंद करती हूँ। यह सुनने के बाद अर्चना का भाई संतू बहुत ही खुश हो जाता है। इसके बाद हम विष्णु को देखते हैं जिसने अर्चना की शादी को तोड़ने के लिए आज से कुछ दिन पहले मंदिर में 101 नारियल को चढ़ाया था और भगवान के सामने प्रार्थना किया था कि अर्चना की शादी टूट जाए। उसी मंदिर में हम प्रसाद की गर्लफ्रेंड को भी देखते हैं जो कि भगवान के सामने प्रार्थना करती है कि प्रसाद की शादी टूट जाए, और शायद यही कारण था कि प्रसाद और अर्चना की शादी टूट गई थी। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।